स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भिंड की, जहां पर पेट्रोल पंप पर सरेआम गुंडागर्दी देखी गई है। रंगदारी को लेकर आपस में दो गुट भिड़ गए और देखते ही देखते विवाद बढ़ता चला गया। बेल्टों से जमकर एक दूसरे की पिटाई कर दी। पुलिस के सामने यह पूरा घटनाक्रम होता रहा। इटावा रोड के पुलिस पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से मारपीट हुई है, एक दूसरे के साथ मारपीट ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने, पुलिस पेट्रोल पंप पर मारपीट की यह वारदात हुई है। रंगदारी को लेकर आपस में दो गुट भिड़ गए और देखते ही देखते विवाद बढ़ता चला गया, मारपीट तक पहुंच गया। ये तस्वीर भिंड की आप इस वक्त देख रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम पुलिस के सामने होता रहा, पर किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया। ये तस्वीर आप भिंड की देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रंगदारी का ये पूरा मामला है। बेल्टों से जमकर एक दूसरे को पीटा गया। फिलहाल अब मामले की जांच पड़ताल हो रही है, मामला संज्ञान में आने के बाद। ज्यादा जानकारी के लिए रवि रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि रमन, यहां पर रंगदारी को लेकर आपस में दो गुट भिड़े हैं, पूरा मामला क्या था? और यहां पर शर्म की बात यह भी है कि पुलिस की मौजूदगी में ये पूरा घटनाक्रम होता रहा। क्या संज्ञान में लिया गया है? कुछ कार्रवाई की बात? ये मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और वीडियो भी ये देहात कोतवाली थाना प्रभारी जो प्रवीण चौहान है उनको भेज दिया गया है। और अभी हाल ही में हमारी सीएसपी अरुण उइके से बात हुई है इस वीडियो को लेके, तो उन्होंने बताया कि ये वीडियो की अभी इस वीडियो के संदर्भ में कोई फरियादी नहीं पहुंचा है, ना तो देहात पहुंचा है ना कोतवाली थाने में पहुंचा है। लेकिन ये वीडियो देख के ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ये ऐसे बटालियन का है जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हालांकि इस वीडियो को पुलिस ने संज्ञान में ले लिया है और कौन लोग हैं, किस बात को लेकर विवाद चल रहा है, ये अभी बिल्कुल पुलिस कुछ पुख्ता सूचना नहीं दे पा रही है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जांच टीम गठित कर दी है और जल्द ही इन आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रवि। सीहोर का जिक्र करेंगे। यहां पर नर्मदा ब्रिज पर आत्महत्या का प्रयास किया गया है। युवक ने ब्रिज से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की और ब्रिज से कूदने से पहले उसने वीडियो भी बनाया। दरअसल वो परेशान था, कर्ज से परेशान था और इसी से परेशान होकर उसने सुसाइड की कोशिश की। उधारी को लेकर युवक पर वसूली का दबाव बना हुआ था। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और टीम भी सर्चिंग में जुटी हुई है। कर्ज से परेशान होकर युवक ने सुसाइड की कोशिश यहां पर की है। नर्मदा ब्रिज पर आत्महत्या का प्रयास किया गया है। जिन लोगों के लिए उसने प्रताड़ना का आरोप लगाया पैसे का लेने देने, उन दोनों व्यक्तियों को अभी पुलिस ने अपनी हिरासत में लेके कस्टडी में लेके पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच की जा रही है। मौके पे क्या पाया है सर? मौके से अभी कुछ नहीं, उसकी स्कूटी मिली है और उसके कुछ कपड़े मिले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, आत्महत्या का प्रयास किया गया है, ब्रिज पे से कूदा युवक, क्या उस मिल पाया है अभी? और आखिर वीडियो में क्या कुछ है, कौन परेशान कर रहा था, क्या था, विस्तार से बताइए। अपने आप में ये बहुत गंभीर मामला है जो ये बताता है कि अभी भी किस तरह से ब्याजखोर लोग जो है समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। सीहोर के बुधनी के बख्तरा निवासी 26 साल का ये अनु चौहान है, जिसने आत्महत्या करने से पहले बकायदा अपने 4 वीडियो जारी किए हैं। पहला वीडियो 48 सेकंड का, जिसमें बता रहा है कि 3 लाख रुपए के लेन देन में मैं बीच में था, किस तरह से मुझे परेशान किया जा रहा है। दूसरा वीडियो 14 सेकंड का, जिसमें बता रहा है कि मुझे डेली ये लोग फोन लाके परेशान करते हैं। तीसरा जो वीडियो है वो 37 सेकंड का, जिसमें वो बता रहा है अपनी माँ से माफी मांग रहा है कि माँ मैं गलत काम करने जा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। और चौथा वीडियो 11 सेकंड का है, जिसमें अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता रहा है कि कैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड कैसे मुझसे चेक लिया गया। तो कुल मिला के पुलिस के लिए गंभीर सवाल है और जिस तरह समाज में नासूर बने ये जो लोग हैं, जिसकी वजह से अनु चौहान जैसे लोगों को मजबूरी में आत्महत्या का प्रयास करना पड़ता है, इसको लेकर जरूर सरकार को कुछ बहुत पुष्ट कार्रवाई करना चाहिए। जी ऋतु। और बात यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि आखिर कर्ज क्यों लिया गया था युवक द्वारा और आखिर चुका क्यों नहीं पा रहा था, किस लिए कर्ज लिया, कहाँ खर्च किया, इस बारे में भी जानकारी पुलिस जुटा रही होगी। जो एसडीओ शशांक गुर्जर लगातार कर दोनों आरोपियों को जो जिनके नाम लिए गए उनको बिठा लिया गया है और एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है नर्मदा नदी के अंदर। लेकिन अभी सुबह 9 बजे तक उस व्यक्ति की अभी कहीं खोज खबर नहीं हो पाई है और पुलिस पूरे ही मामले को संज्ञान में लेकर अब हर पहलू की जांच कर रही है। इसके बाद ये पूरा मामला साफ हो पाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।
और चलिए अब बात करेंगे स्टंटबाजी की। इन दिनों रील्स के लिए युवा अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। स्टंट का एक शौक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ना तो ट्रैफिक नियमों की परवाह है और ना ही अपनी सुरक्षा की। अलग अलग शहरों से स्टंटबाजी के मामले सामने आते हैं, आपने देखे भी होंगे। इन तस्वीरों में जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आप देखिएगा कि अगर किस तरह से रील्स बनाने के लिए जान को जोखिम में डाला गया। खुद की जान तो जाएगी, दूसरों के लिए भी परेशानी का सबब ये बनेगी। लेकिन इतना सोचने के लिए किसी के पास समय आखिर कहां है? बस स्टंटबाजी का शौक पूरा करना है। देखिए, रील्स बनाने की ये कैसी सनक, सोशल मीडिया पर भौकाल, जिंदगी पर रील्स बन रही काल, शर्म की बात पर युवाओं को नाज। सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, भले ही जान ही क्यों न चली जाए। ये तस्वीरें उन युवाओं की हैं जो रील्स के लिए जिंदगी तक को दांव पर लगा रहे हैं। सबसे पहले दुर्ग की ये तस्वीर देखिए, जहां एक शख्स चलती बाइक पर खड़ा हो जाता है और कुछ देर बाद बाइक पर बैठ जाता है और फिर बाइक को लहराते हुए तेज गति से स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? खुद की जान तो जाएगी ही और लोगों की जिंदगी भी दांव पर लगी हुई है। नंबर प्लेट के आधार पर पुलिस ने शख्स को पकड़ लिया। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस ने 6000 रुपए का चालान भी काटा। क्या इस चालान से इस पर कोई असर पड़ेगा? हालांकि ऐसा लगता तो नहीं। अब अंबिकापुर की यह तस्वीर देखिए, जहां कार पर एक शख्स स्टंट करता हुआ नजर आया। ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके में इस तरह का स्टंट कई सवाल खड़े कर रहा है। बताया जा रहा है कि छात्र फेयरवेल पार्टी में आए हुए थे। छात्रों के स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी, इस प्रकार का वीडियो सामने आए हैं और उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी जो ऐसे स्टंट करने वाले हैं उनकी पहचान की जा रही है और उसके उपरांत उसमें कार्रवाई की जाएगी। उधर जशपुर में भी स्टंटबाज परेशानी का सबब बने हुए हैं। आए दिन शख्स तेज रफ्तार बाइक पर स्टंट करते हुए दिखते हैं। पुलिस ने स्टंट करने वाले 6 बाइकर्स को पकड़ा। आरोपियों को थाने में बुलाकर समझाया गया। साथ ही स्टंट करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अभी क्या लगातार सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और नाबालिग बच्चे काफी लापरवाही से वाहन चला रहे हैं, जिससे कई आमजनों को एक्सीडेंट करके उन लोग चोटिल कर रहे हैं। और उसको निर्देश में 9 पदस्थ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार स्टंट बाज, बाइकर्स और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी तारतम्य में आज चेकिंग के दौरान बाइकर्स को पकड़ के लाया गया है। उनके परिजनों को बुलाकर समझाइश दिया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बात रीवा की करें, यहाँ भी स्टंट करने वाले युवाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मोहनिया टनल का बताया जा रहा है, जहाँ कुछ शख्स स्टंट करते हुए नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह सड़क से स्टंट करते हुए युवक निकलता है। उसके बाद टनल में कई युवक तेज रफ्तार बाइक से जाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने स्टंट करने वाले 6 से ज्यादा युवकों को चिन्हित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश वास्तव में अजब और गजब है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल भिंड में शिक्षा विभाग ने एक अजीबोगरीब फरमान निकाला। नकल रोकने के लिए निजी स्कूल के शिक्षकों को नजरबंद कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा है क्या ये आखिर था क्या शिक्षा विभाग को पता है कि ये लोग नकल कराते हैं, या फिर ये शिक्षक बाहर रहते तो जिले में नकल नहीं रुक पाती? क्या प्रशासन इतना कमजोर है? लगता तो ऐसा ही है। देखिए, भिंड में नकल रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने एक अजीबोगरीब पहल की है। बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, ऐसे में नकल रोकने के लिए एक ऐसा फरमान आया कि अगर आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल नकल रोकने के लिए एक निजी स्कूल के शिक्षकों को सर्किट हाउस में नजरबंद करके रखा गया है। ये अपने आप में एक अलग तरह की कोशिश है।
बताया जा रहा है कि निजी स्कूल के शिक्षकों को एक फोन कॉल आया जिसमें कहा गया कि परीक्षा के दौरान आपको सर्किट हाउस में रहना है, क्योंकि कल स्कूल का अंग्रेजी का पेपर है। बस इतना ही। कितने बजे से आप बैठे हैं और कितने बजे तक बैठे हैं? मैं यहाँ 8 बजे आ गया था। कितने बजे तक और बैठे हैं? अब मुझसे तो ये कहा गया था कि जब तक पेपर ऑन होता है तब तक आपको बैठना है। शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की माने तो सरकारी शिक्षकों को सर्किट हाउस में नजरबंद करना चाहिए था। यदि नकल कराने का शक है तो निजी स्कूल के शिक्षकों को नकल रोकने के लिए ऑब्जर्वर के रूप में सहयोग लेना चाहिए था। हमारे यहाँ पर जो नकल रोकने में नाकाम है अगर ऐसा प्रशासन, तो ये हम लोगों का दोष नहीं है, ये प्रशासन का दोष है। उन्हें नकल कैसे रोकनी चाहिए, उन्हें किस तरीके से नकल रोकनी चाहिए। और दूसरा ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है कि आप लोगों को मैंने पहले भी प्रशासनिक अमले को हमने सजेस्ट किया था कि अगर आपको हम लोगों को यूज़ करना है यूटिलाइज कीजिए, गवर्नमेंट बॉडीज में लेके हम लोगों को ऑब्जर्वेशन कमेटी में लगा दीजिए, कहीं लगा दीजिए। शायद ही ऐसा आदेश कभी दिया गया हो। मध्य प्रदेश वास्तव में अजब और गजब है। क्या शिक्षा विभाग को नकल कराने वालों का पता है या फिर शक के आधार पर शिक्षकों को नजरबंद कर दिया गया? क्या शिक्षा विभाग और प्रशासन जिले में नकल रोकने में सक्षम नहीं है? इस आदेश से तो ऐसा ही लग रहा है। भिंड से रवि नमन त्रिपाठी, न्यूज़ 18। और अब बात उस पहल की जिसकी तारीफ और समर्थन किया जा रहा है। दरअसल सीएम के निर्देश के बाद उज्जैन के अस्पताल में महिला नर्सों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि अस्पताल में लड़ाई झगड़े के समय ये नर्स अपनी रक्षा कर सके। इन दिनों इलाज के दौरान मरीजों के परिजनों का हंगामा कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में महिला स्टाफ को आत्मरक्षा के गुण सिखाना जरूरी है। ये अस्पताल की ही तस्वीरें हैं। यहाँ काम करने वाली नर्सों के हाथ में इंजेक्शन और दवाइयों के साथ अब आपको लाठी डंडे भी दिखाई देंगे। इसकी वजह है आए दिन अस्पताल में होने वाले विवाद, जिसके कारण रात को काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ को काफी परेशानी होती है। महिला नर्स अकेली होने पर उनको ज्यादा मुसीबतें होती हैं। अब अस्पताल में महिला नर्सों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। माधवनगर अस्पताल प्रदेश का पहला अस्पताल है जहाँ इस तरह की पहल की गयी है। अस्पताल प्रदेश का पहला ऐसा अस्पताल बना है जो अपने फीमेल स्टाफ मेल स्टाफ को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे रहा है, क्योंकि कभी कभी रात के वक्त चूंकि फीमेल स्टाफ अकेला होता है तो हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ताकि वो अपने में कॉन्फिडेंट रहें। यदि ऐसा कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न रहे तो वो सक्षम रहें स्वयं में। किस प्रकार का प्रशिक्षण दे? ये अभी शुरुआती स्टेज में लाठी चलाने का प्रशिक्षण, स्वयं की आत्मरक्षा का प्रशिक्षण किया जा रहा है, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को 1 घंटे के लिए करवाया जा रहा है। उधर अस्पताल में काम करने वाली नर्सों ने इस फैसले का स्वागत किया है। नर्सों का कहना है कि रात के समय में ड्यूटी पर होते हैं तो कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ऐसे में इस प्रशिक्षण से आत्मरक्षा में मदद मिलेगी। हम लोग नाइट ड्यूटी जो करते हैं वो अकेले करते हैं, और यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं वो बहुत मतलब पीए वाले आते हैं, तो इसलिए हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत रहती है कि हम अपना आत्मरक्षा खुद कर सकें। इसलिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें ये प्रशिक्षण दिया है उसकी बहुत अच्छी पहल करी है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी का कहना है कि स्टाफ को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। हालांकि प्रशिक्षण के साथ मरीजों को परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। आभारी हैं और इस चीज़ का स्वागत करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक कदम था और इस बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हमको मतलब सरकार के द्वारा ये चीज़ सोचा जाएगा। कभी उन्होंने सोचा है ये जो इतनी अच्छी पहल की है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं और उसका स्वागत भी करते हैं। प्रशिक्षण को लेकर महिला नर्सों में काफी उत्साह है। फिलहाल हफ्ते में 1 दिन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि अस्पताल में मरीजों को भी परेशानी ना हो। उज्जैन से अजय कुमार पटवा, न्यूज़ 18। एक मंदिर जहां लोगों ने चमत्कार देखा, वो चमत्कार जिस पर शायद ही आप भरोसा करें, लेकिन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको भी इस पर यकीन हो जाएगा। आखिर क्या है देवी मां का वो चमत्कार जिसे देखकर लोग दंग रह गए? देखिए आप भी। एक मंदिर
जहां हुआ चमत्कार। शाहपुर में मां की महिमा अपार। आंख से पट्टी खोली तो टूट गया शीशा। बैतूल जिले के शाहपुर में खेड़ापति माता मंदिर है, जहां देवी मां का चमत्कार दिखा। ये हम नहीं, यहां मौजूद लोग कह रहे हैं। चलिए आपको उस चमत्कार की तस्वीर दिखाते हैं। खेड़ापति मंदिर में मां की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी। इस दौरान देवी मां की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उधर प्रतिमा के सामने एक शीशा भी लगा हुआ था। जैसे ही देवी मां की आंखों से पट्टी हटाई जाती है, मां की नजर शीशे पर पड़ती है, शीशा चकनाचूर हो जाता है। एक बार फिर देखिए कैसे ये शीशा टूट गया। अब आप इसे क्या कहेंगे? है ना चमत्कार? स्थापना का 4था दिवस था और सुबह से पूजा अर्चना चालू हुई। पूजा अर्चना के बाद स्थापित मूर्ति की गई। उसके बाद आंख की पट्टी जब खोली गई तो जो दर्पण था, दर्पण के 50 टुकड़े हो चुके। काय से हुए? पट्टी खोलने के बाद मैया की दृष्टि से। कहा जाता है कि यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे पहले आईने में देवी माँ का चेहरा देखने की परंपरा है, इसलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन जब भी ऐसा होता है, आईना टूट जाता है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। फिलहाल लोग इसे देवी माँ का चमत्कार मान रहे हैं। बैतूल से ऋषु नायडू, न्यूज़ 18। प्यार की ये अजब दास्तां है, दो लड़कों के बीच की मोहब्बत, जिस इश्क में एक लड़का सर्जरी कराकर लड़की बन गया क्योंकि उसके पार्टनर ने कहा था वो लड़की बन जाए तो दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन इस लव स्टोरी में एक ऐसा ट्विस्ट आया कि ट्रांस गर्ल पहुंच गई थाने। आप भी देखिए मिनी मुंबई में प्यार का पंचनामा। हमारी गहरी दोस्ती हो गई। फिर गहरी दोस्ती होने के बाद उसने मुझे बोला था मुझे बॉयज़ ही पसंद है और तुम अपनी सर्जरी ऐसी कराओ, तुम लड़की जैसी दिखती हो तो तुम्हारी सर्जरी कराओ। सर्जरी होने के बाद मैं फैमिली में बात करूंगा हमारी शादी की। कि उसने जो किया है मेरे साथ, मुझे धोखा दिया है, मेरे को बीच रास्ते पे लाके छोड़ दिया है। ना तो मैं पीछे जा सकती हूँ ना कहीं जा सकती हूँ। प्यार के लिए बदल दी पहचान। वो लड़के से बन गया लड़की। ट्रांस गर्ल की अजब लव स्टोरी। फरेब की हैरत अंगेज दास्तां। मिनी मुंबई में प्यार का पंचनामा। अजब इश्क की ये गजब दास्तां है। ऑनलाइन दो दिल धड़के, इंस्टाग्राम पर ये मोहब्बत परवान चढ़ी। लेकिन दूसरी लव स्टोरी की तरह इस इश्क में फर्क बस इतना है कि यहाँ एक लड़के को एक लड़के से प्यार हुआ। पहले मोहब्बत और उसके बाद मुलाकात। लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। कानपुर का वो लड़का शादी करना चाहता था, जिसकी मोहब्बत के लिए इंदौर के रहने वाले उस लड़के ने अपनी पहचान ही बदल दी। शारीरिक बनावट बदली, सर्जरी कराई और लड़के से वो लड़की बन गया। उसने उस टाइम अपना ओरिजिनल नाम नहीं बताया था, उसने सोनू ओनू करके अपना कुछ नाम बताया था और फेक इंस्टा आईडी से मेरी बातचीत हो रही थी और उसने मुझे बताया था कि उसे बॉयज़ में इंटरेस्ट है। उस टाइम मेरी सर्जरी कुछ शुरू नहीं हुई थी पर मुझे अट्रैक्शन था बॉयज़ की तरफ। तो हम लोगों की बात शुरू हुई थी। बात शुरू होते होते हमारी गहरी दोस्ती हो गई। फिर गहरी दोस्ती होने के बाद उसने मुझे बोला था मुझे बॉयज़ ही पसंद है और तुम अपनी सर्जरी ऐसी कराओ, तुम लड़की जैसी दिखती हो तो तुम्हारी सर्जरी कराओ। सर्जरी होने के बाद मैं फैमिली में बात करूंगा हमारी शादी की।
फरियादी ट्रांसगर्ल के मुताबिक कानपुर का वो लड़का शादी करना चाहता था। 2021 में दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद घर आना जाना भी हुआ। दिल्ली, वृंदावन, कानपुर में दोनों मिले भी, फिजिकल रिलेशन भी बना, लेकिन अब ये मामला थाने पहुंच गया है। कंटिन्यूसली आता रहा, कई बार मुझे दिल्ली लेके गया, वृंदावन लेके गया, कितनी बार कानपुर लेके गया और सब जगह शादी का बोल के अप्राकृतिक संबंध बनाता रहा। ये मेरा फेस चेंज सर्जरी इसी ने करवाई थी। इसने मेरे को 50-60 हज़ार रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी दिए थे कि जाओ तुम फेस सर्जरी करा के आओ। मेरा 3 लाख का बिल था, 50,000 रुपये इसने दिए थे। ट्रांसगर्ल की इस लव स्टोरी में दगाबाजी, फरेब की कहानी भी आई। ये तारीख थी 9 फरवरी, जब ट्रांसगर्ल प्रेमी के पास कानपुर गई, लेकिन प्यार का नशा अब उतर चुका था। फरियादी के मुताबिक उसके प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया। और अभी रिसेंटली मैं 9 तारीख को मैं कानपुर गई थी। उसने बुलाया था कि शादी की बात करनी है, और तो उसने वहाँ पर शादी की बात नहीं करी, घर वालों से भी नहीं मिला और मुझे बोल दिया मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, तुम मुझे माफ़ कर दो और तुम मेरा सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, मैं तुम्हें सिर्फ सेक्स के लिए यूज़ कर रहा था। की रिपोर्ट पर से अप्राकृतिक मैथुन 377 धारा IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना बन गया। 377 FIR उन्होंने दर्ज करी है। इसने मेरे को एक बार धमकी भी दी थी मारने की, कि ज़्यादा तुम करोगी, मेरी इज्जत पे बात आएगी तो मैं तुमको मरवा दूंगा या घर के बाहर आके मार दूंगा। उसने मेरे को 2-3 बार धमकी भी दी है। मिनी मुंबई में प्यार के पंचनामा की ये हैरान करने वाली स्टोरी है, जिसकी तहकीकात अब पुलिस वाले कर रहे हैं। FIR में कैद है दगाबाज रे। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जम्मू कश्मीर समेत पूरे उत्तर भारत के मौसम पर पश्चिमी हिमालय में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते कई राज्यों में बारिश तो वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में सुबह से ही जमकर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई, जिसके चलते ठंड बढ़ गई। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को बंद कर दिया गया। इसके अलावा सोनमर्ग में भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद कर दिया गया। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी की है। कश्मीर में बर्फबारी होने से वहां का मौसम भी गुलजार हो चुका है, जिसके कारण बड़ी समस्या में पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग में इस वक्त काफी पर्यटक भी पहुंचे हैं जो स्कीइंग का लुत्फ उठा रहे हैं। 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। रोहतांग है, लाहौल स्पीति है, गुलमर्ग है, कुपवाड़ा है, मनाली है। ये 5 तस्वीरें किस तरह से सैलानी पहुंचे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही साथ मौसम कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, हिमस्खलन की भी चेतावनी जारी की गई है। हल्की हल्की मूवमेंट है, बिल्कुल ये पुलिस वालों का सहयोग है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।